दोस्तों 12वीं तक का पढ़ाई बिहार में जो काफ़ी बढ़िया तरीका से हो जाता है, लेकिन बात जब ग्रेजुएशन का होता है तो समझिए कि 3 साल का जो कोर्स है वो 6 साल में होता है और 4 साल का जो कोर्स अभी जो नया शिक्षा नीति में लागू हुआ है वो 8 साल में होता है। इसी के दरमियान जो हम पहुँचे हैं कुशीनगर के तमकुही राज में और एसएस महाविद्यालय में पहुँचे हैं। हम आपको दिखाएंगे यहाँ से कि कैसे आप ग्रेजुएशन एक सही समय में और सही कीमत में कर पाएंगे। बाकी आज हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं, एक एक करके जानकारी। इस महाविद्यालय का जो उद्देश्य है, क्योंकि ये ग्रामीण अंचल में बसा हुआ महाविद्यालय है और यहाँ के जो आर्थिक जो स्तर है लोगों का वो बहुत ही निम्न स्तर का है, तो इस सोच के साथ यहाँ हमारे महाविद्यालय के प्रबंधक जी डॉक्टर उदय नारायण गुप्ता जी के मन में एक विचार आया कि जो शिक्षा का जो स्तर है यहाँ बहुत नीचे है, तो क्यों ना मैं एक ऐसा प्रयास करूँ कि हमारे भी सब बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट हों। ग्रेजुएट होने के उपरांत जो है इनके रोजी रोज़गार के लिए बहुत आसानी होगी, ताकि बाहर के क्षेत्रों में जब जाएंगे तो गर्व से जो है अपनी शिक्षा का स्तर वहाँ प्रदर्शित कर पाएंगे। बिल्कुल। सर दूसरे स्टेट जैसे बिहार के बच्चे जो है यहाँ पे यूपी में आ रहे ग्रेजुएशन करने के लिए ताकि उनको सही समय से डिग्री मिल सके, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो अपनी मनमानी फीस ले रही हैं। एसएस महाविद्यालय का क्या कुछ रोशर है? एसएस महाविद्यालय का जो आपका शुल्क का जो लेवल है वो हमारे प्राचार्य जी ने आपको बताया ही था कि हमने ऐसा एक लेवल रखा हुआ है ताकि जो सरकार एक छात्रवृत्ति के रूप में जो अमाउंट देती है छात्रों को, लगभग उसी रेशियो के अनुसार जो है इस विद्यालय का जो है शुल्क तय किया गया है। और यहाँ का जो भी शुल्क होता है वो मनमाना शुल्क नहीं है, वो सारे अभिभावकों की मर्जी के अनुसार ही उस शुल्क को निर्धारित किया गया है। यहाँ कॉलेज अपनी मर्जी से कोई भी कार्य नहीं करता है। अगर एक छोटा सा निर्णय भी लेना होता है तो अभिभावकों की राय जरूर ली जाती है कि हम महाविद्यालय में ये व्यवस्थाएँ लागू करना चाहते हैं, आप का विचार इस महाविद्यालय के लिए क्या है, तो उस आधार पर ये महाविद्यालय जो है उन्हीं के लिए प्रयासरत है। अभी कॉलेज का नया ओपनिंग हुआ है, तो अभी कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है इस कॉलेज में? इस महाविद्यालय में आपका जो बीएससी मैथमेटिक्स से है, बीएससी जो है बायोलॉजी ग्रुप से है, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री है, बीबीए की भी व्यवस्था यहाँ पर इस सत्र से प्रारंभ हो चुकी है, बीसीए की भी व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि रोज़गार के लिए जो है एक विशेष डिग्रियों की व्यवस्था यहाँ हुई है। जो बीबीए और बीसीए करके हमारे छात्र जब यहाँ से इस क्षेत्र से बड़े बड़े शहरों की तरफ जाएंगे, मेट्रोपोलिस जो है शहरों की तरफ पहुँचेंगे, तो वहाँ पर इन डिग्रियों की वर्तमान में बहुत ज़्यादा मांग है, जिसको आप पूरा करने का बीड़ा जो है प्रबंधक जी ने यहाँ उठाया है। अच्छा, नए शिक्षा नीति में 4 साल का ग्रेजुएशन जो है लागू हुआ है, तो अभी 3 साल वाला ग्रेजुएशन आपके महाविद्यालय से चल रहा है या 4 साल वाला? हमारे वहाँ 4 साल का जो चल रहा है, नई शिक्षा नीति के अनुरूप ही जो पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था जो है वो अब सीबीसीएस सिस्टम के अनुरूप ही संचालित हो रही है, जिसमें जो है अब पहले होता था कि अगर आपने 2 साल की डिग्री ले ली और 2 साल पूर्ण करने के बाद अगर आप 2 साल गैप करते थे तो आपकी डिग्री न्यूट्रल हो जाती थी। लेकिन अब व्यवस्था ऐसी है कि अगर 2 साल आप पढ़ के पढ़ाई छोड़ते भी हैं, 3 साल बाद भी अगर अपनी डिग्री को जारी रखेंगे तो वो आप पूर्ण कर सकते हैं। और अब इस समय की जो सीबीसीएस सिस्टम के अनुरूप जो है यूजीसी के मानकों के अनुरूप में जो है प्रथम वर्ष में अगर आप पूरा करते हैं तो एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है, द्वितीय वर्ष में करेंगे तो वो उसका जो लेवल होगा वो डिप्लोमा के बराबर होता है, तृतीय वर्ष में आप जो है ग्रेजुएट हो जाते हैं, चौथे वर्ष में आप ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करते हैं। हमने आपके लैब में घूमा और देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं बिहार सीमावर्ती इलाके से जैसे गोपालगंज, सिवान, छपरा से आए हुए थे, तो ससमय वो लोग डिग्री प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। सर जी, इस समय छात्रों के अंदर बिहार सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, छात्रों की शिक्षा को लेकर जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। और हमारे महाविद्यालय की कोशिश रहती है कि जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है वो हमारे विद्यालय में जो वहाँ से प्रथम वर्ष में बहुत सारे छात्रों का प्रवेश हुआ है, उन्हीं बच्चों के माध्यम से जो है हमारे वहाँ नए बच्चे दिन प्रतिदिन जो है प्रवेश के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अभी महाविद्यालय में बच्चों के लिए क्या क्या प्रबंध है? हमारे वहाँ महाविद्यालय में जो है आपके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था है, जो कि अन्य कॉलेजों में नहीं होती है। अच्छा साइकिल स्टैंड है, अच्छा वातावरण यहाँ पर मिलता है, और जो बिजली की व्यवस्था है वो 24 घंटे है, और जो हमारे वहाँ कक्षाएं हैं वो नियमित रूप से संचालित होती हैं, और प्रैक्टिकल जो है वो भी नियमित रूप से कराए जाते हैं, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि हम जो है अन्यत्र ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ केवल जो है परीक्षाएँ कराई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल पर हमारा फोकस सबसे ज़्यादा रहता है। इस महाविद्यालय में जो प्रवेश के इच्छुक छात्र होते हैं, कई छात्र ऐसे होते हैं जो आते हैं, व्यवस्थाओं को देखते हैं, कक्षाओं में जाकर बैठते हैं और उसके उपरांत ही जो है अपना प्रवेश निर्धारित करते हैं।
अच्छा, यहाँ से कुछ ऐसा होता है कि कुछ रेगुलर डिग्री होता है, कुछ प्राइवेट डिग्री होता है, तो कौन कौन सा यहाँ पे डिग्री अभी अवेलेबल? यहाँ रेगुलर में तो बीबीए, बीसीए, बीए, बीकॉम और की डिग्रियां हैं। लेकिन अगर प्राइवेट बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो गरीबी में होते हैं, तो वो सेमेस्टर के अनुरूप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, तो उन्हें वर्ष में एक बार परीक्षा देना होता है, तो वो ऐसे छात्रों के लिए भी यहाँ पर प्राइवेट की व्यवस्था है। कैमरा स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये महाविद्यालय जो है काफ़ी ज़्यादा समझिए कि बहुत ज़्यादा एकड़ में ये फैला हुआ है। बाकी यहाँ पे सुविधा की अगर बात करें तो लाइब्रेरी से लेकर हर एक सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है और काफ़ी कम कीमत में। समझिए कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, डिग्री करना चाहते हैं, तो इस महाविद्यालय से आप जुड़ करके एकदम समय पे अपना डिग्री ले सकते हैं। बाकी सर, अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल बीए बीएससी करना चाहते हैं तो उसका प्राइस क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पर जो है बीए का जो प्रतिवर्ष का शुल्क है वो 9,000 रखा गया है, बीकॉम का भी 9,000 है और बीएससी का 13,000 रखा गया है। अन्य विद्यालयों से कितना डिफरेंट होगा? अन्य विद्यालयों से कम 2 से 3,000 जो है कम से कम में हमारे वहाँ कोर्स होता है। और एक व्यवस्था और है, जो बहुत निर्धन छात्र होते हैं उनके लिए एक विशेष व्यवस्था रखी गई है कि वो कम से कम शुल्क में हमारे वहाँ जो है प्रवेश ले सकते हैं। स्कॉलरशिप का भी सुविधा है? हाँ, स्कॉलरशिप की भी जो है सरकार के द्वारा जो छात्रवृत्ति की सुविधा है वो यहाँ से प्रस्तावित की जाती है। अच्छा, ये कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय से संबंधित है। कैमरा स्क्रीन पे इस महाविद्यालय का नंबर चल रहा है। अगर कोई भी जानकारी आपसे छूट रही है बेझिझक कॉल कर सकते हैं। बाकी इस महाविद्यालय से हमारा प्रयास कैसा रहा कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।